अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज रावलपिंडी रिंग रोड जो है इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा मैं, क्योंकि लोगों को भी टेंशन हो रही थी कि क्या अपडेट क्या है इसकी। तो सबसे पहले एक और बात बताना चाहूँगा, B17 MPCHS से रिलेटेड प्राइस ट्रेंड डिटेल्ड एनालिसिस और फोरकास्ट जो है उसको मैंने री अपलोड जो है वो किया है, क्योंकि ओल्ड वन में कुछ इशू आ रहा था तो दोबारा उसे अपलोड जो है ये कर दिया। तो दोस्त ये ना समझें कि न्यू वीडियो है, ये वही वाली ओल्ड वीडियो ही है, कुछ इशू था इस वजह से जो है वो कर दिया। अच्छा, अब वापस रिंग रोड की तरफ आते हैं। रिंग रोड पे डिस्कशन 3 फेजेस में जो है ये करूँगा मैं। पहला फेज़ तो मेन लूप है इसका, GT रोड से मोटरवे को, जो बहरिया टाउन फेज़ 8 के नीचे से हो रहा है, DHA फेज़ 3 के नीचे से, रोडन इनक्लेव वाली साइड से होता हुआ कैपिटल स्मार्ट सिटीज़ से काफ़ी ऊपर है, चक्री इंटरचेंज, अडयाला, इन सब को टच करता हुआ मोटरवे जो है ये ठालिया इंटरचेंज जो है वहाँ पे जाकर कनेक्ट होगा। दूसरे फेज़ में हम बात करूँगा जो मोटरवे से लेकर बनना था अटक लूप वाली जो साइड है, लूप 2 मैं कहूँगा उसे, जो एयरपोर्ट के नीचे से होता हुआ ऊपर मोटरवे जो है ये टच होगा इसको। और तीसरे फेज़ में बात करूँगा मैं जो मोटरवे से दोबारा जाकर GT रोड को टच होना था, जहाँ से आगे कनेक्टिविटी उसकी मरगल एवेन्यू जो है ये होनी थी उसको। अब सबसे पहले लूप 1 पे आते हैं। अच्छा, जो फेज़ 1 है इसके अंदर पहले तो ये अप्रूव हुआ था शहबाज शरीफ के ज़माने में, छन्नी आलम शेर जो है वहाँ से इसने स्टार्ट होना था और ठालिया इंटरचेंज जो है इसको टच होना था। फिर इसके बाद चेंज हो गया, रेडियो पाकिस्तान से जो मूरत है वहाँ पे जाना था। अब ये लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर का फिर दोबारा रीइंस्टेट कर दी है, वो नहीं है, शहबाज शरीफ के दौर वाला नहीं है। छन्नी आलम शेर मंदरा वाली जो साइड है वहाँ पे आता है, ज़रा सा पहले उससे आता है ये जो है। अब जो ये तीसरा इसका बनाया है मैप, ये रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट होगा जो कि रबात के पास है, वहाँ से चलता हुआ फिर क्या नाम है जो ठालिया इंटरचेंज है ये जाएगा। यानी शहबाज शरीफ वाले का और जो सेकंड इनका था, इन दोनों का जो मिक्सचर है एक लिहाज से ये इसका। अब जब पिछली सारी स्टोरी दोहराऊंगा नहीं मैं, जो हो गया था, करप्शन पकड़ी गई थी नहीं पकड़ी गई थी, क्या था पीछे से, क्या स्टोरी थी, शहजाद अकबर वगैरह जो भी है, ये कंस्पायरेसीज़ वगैरह सब चलती रहती हैं, कौन सी सच है ये नहीं मालूम। अभी की जो करंट सिचुएशन है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये रेडियो पाकिस्तान से ठालियाँ का PC1 बनाकर, यानी प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट 1 जो है बनाकर इन लोगों ने भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको, कि इनका इरादा था, इनका ख्याल था कि 2 हफ्ते में ये अप्रूव हो जाएगा और फिर अगस्त में काम स्टार्ट कर देंगे। फिर दोस्त आशिक ऐवान ने भी इसीलिए कहा था कि जी अगस्त में काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो हालात हैं इनके मुताबिक, जो पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उन्होंने PC1 वापस फ़िलहाल 1 महीना पास रख के रिटर्न जो है वो कर दी है। उसमें ऑब्जेक्शन ये लगाई है कि जी पहले मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये डिसाइड कर लें आप, क्योंकि पहला जो शहबाज शरीफ के ज़माने का था वो बन रहा था PSDP जो है उसके अंडर उसमें लोन लेना था इन लोगों ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, चाइनीज़ का है, जो नया बनाया है उन लोगों ने, अगेंस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके अगेंस्ट। ऑब्वियसली असर व रसूख चान बनाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये उससे फाइनेंसिंग थी। इसके बाद सेकंड जो बनाया था इन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान से पूरा रिंग बनाकर ऊपर मरगला एवेन्यू को और एयरपोर्ट के पीछे से करके लाना था, मरगला एवेन्यू को टच करना था, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके तहत जो है रखा था।
फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाकर फाइनेंसिंग उसकी थोड़ी गवर्नमेंट ने करनी थी, बाकी उनके ज़रिए थी। तो फिर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी जो है उसके हैंड ओवर ये करनी थी। इसी वजह से इसके अंदर क्या नाम है काफ़ी तेज़ी से काम होने वाला था, लेकिन फिर अभी दोबारा गवर्नमेंट का अब इरादा लग रहा है कि इसे PSDP के अंडर ही रखें। इतना बजट नहीं है, 9 से 11 अरब रुपए सिर्फ रखे हुए हैं जो रावलपिंडी का जो बजट है इसके अंदर, तो उसके लिए इतना नहीं है। और PC1 में मेंशन भी नहीं किया गया था मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाकर वापस फ़िलहाल भेज दिया। अब ये जितना जल्दी उस पर वर्किंग करके उसका डिसाइड करते हैं और दोबारा भेजते हैं, अप्रूव होता है, मेरे ख्याल में ये महीना एक लेट हो सकता है इसके अंदर। तो फ़ेज़ 1 का ये स्टेटस है कि अभी तक ये लूप 1 जो है अप्रूवल नहीं, PC1 अप्रूवल नहीं हुआ उसका। अब आते हैं सेकंड जो लूप है उसके ऊपर, जो कि पसवाल ज़िगज़ैग जो है वहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ था, टक लूप जाकर सीधा मोटरवे जो है ये टच हो रहा था उसको। अब इस लूप का तकरीबन 246.7 कनाल ज़मीन सोसाइटीज़ ने जो है ये डोनेट कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको। 9 सोसाइटीज़ थी बग़ैर किसी जो कॉस्ट है उसके। इसका भी फ़ैसला कोई जो क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं दे रही कि क्या करना है, वापस करनी है या क्या करना है। और सेकंड न्यूज़ इसकी ये आजकल आई है कि जी जो लूप 2 था इसका, उसकी लैंड जो सेक्शन 4 लगाकर इन लोगों ने जो लैंड एक्वायर की थी, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के ज़रिए 2.3 बिलियन रुपीस का बता रहे थे कि जी एक्स्ट्रा लैंड वहाँ लगी है, ये है वो है। तो उसकी डीनोटिफिकेशन का नोटिस आ गया है। इसका कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह साहब जो हैं अंडर सेक्शन 48 इन्होंने ये किया है। और डीनोटिफाई करने की पावर इनकी ऑब्वियसली है, क्योंकि क्या नाम है, सेक्शन 4 लगाकर पेमेंट बेशक कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने पोजेशन नहीं लिया उस लैंड का अभी, तो वो वापस जो इसमें ये होगा कि जिन्हें जिन्हें पैसे दिए हैं ज़मीन ख़रीदने के लिए, उन लोगों से पैसे वापस वसूल होंगे। लैंड कलेक्टर्स जो हैं अटक का और रावलपिंडी, ये लोग फिर गवर्नमेंट के रिस्पेक्टेड जो हेड्स वगैरह हैं उन अकाउंट्स में दोबारा डिपॉज़िट जो है ये करवा देंगे। उसकी स्टोरी यहाँ तक है। और जो तीसरा लूप था इसका, मोटरवे से दोबारा जाके GT रोड को टच होना था, जहाँ पे मरगला एवेन्यू जो है वो भी लगती थी। उसका ये है कि डॉन न्यूज़ की ये ख़बर थी कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है ये 2 किलोमीटर का असल में ये लूप था। इन लोगों ने 2 किलोमीटर का से इख्तियार करना था, 17 तक अभी हदूद हैं। तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है इसने इनसे रिकॉर्ड मांग लिया है रिंग रोड रावलपिंडी के, जी आप भी बना रहे थे, आप भी रिकॉर्ड दें। तो ये चंद अरसे में कंपाइल करने लगे हुए हैं और हैंड ओवर जो है वो कर देंगे, 1-2 हफ्तों में सुना ये कर देंगे। और सेकेंडली न्यूज़ ये है कि उन लोगों ने गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे रोड सर्वे जो है कंप्लीट कर लिया है। M1 जो है मोटरवे जो है ऊपर पेशावर की तरफ जो जाती है, M1 जो है उसका GT रोड जो है यहाँ तक, ये PC1 इसका जो है नेक्स्ट मंथ ये प्रेजेंट कर देंगे सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग जो पार्टी है उसको। तो ये फिर अप्रूव हो जाता है। उम्मीद है इन्हें कि अप्रूव हो जाएगा जल्द ही है। तो सितंबर अक्टूबर में इसके ऊपर काम करने का इनका इरादा है कि सितंबर अक्टूबर में उम्मीद की जा सकती है कि काम इस पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो फाइनेंसिंग होगी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिल के करेंगी। और ये 5 किलोमीटर का जो लूप है ये होगा। तो इसके जो तीनों लूप्स हैं
उनकी अपडेट फ़िलहाल ये है। जो लूप 1 है उसका फ़िलहाल पेंडिंग में है 1 मंथ। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके पास ये रहा है। ऑब्जेक्शन लगा कर वापस कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को उम्मीद थी 2 हफ्ते में अप्रूवल हो जाएगा तो फिर काम भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब मोड तय करने के बाद ये लोग फिर दोबारा भेजेंगे। फिर इसके बाद यानी महीना 1 लग सकता है, मेरा अंदाज़ा है, रफ एस्टिमेट है। हो सकता है बैक एंड में, क्योंकि ये वो न्यूज़ हैं जो कि न्यूज़पेपर या यहाँ वहाँ आ रही हैं, लेकिन हो सकता है बैक एंड पर भी कोई वर्किंग वगैरह काफ़ी स्पीड से ये चल रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है, बनाना तो है, इन्होंने बनाना लाजमी है ये, और जल्द अज जल्द बनाना है, क्योंकि इलेक्शन कंपेन सारी इसके ऊपर डिपेंड जो है करेगी। और एक प्रोजेक्ट आकर स्टक हो गया है, उसे छोड़ देते हैं इधर, तो वो बदनामी इनके लिए होगी। तो लूप 1 की ये सिचुएशन है। लूप 2 जो है उसमें जो एक्स्ट्रा लैंड ख़रीदी हुई थी इन लोगों ने, उसकी वो डिनोटिफाई जो है वो कर दी है, पैसे वापस जो है ये ले रहे हैं। और लूप जो 3 था इसका, वो CDA को उम्मीद है वो सितंबर अक्टूबर में इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। PC1 उन लोगों ने उसका मोटरवे से GT रोड जो है जहाँ पर मरगल एवेन्यू होगी वहाँ तक तैयार जो है ये कर दी है। यही अपडेट थी रिंग रोड रावलपिंडी की। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल मेरा काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ हैं, लाइक्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा है नहीं। सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ओबियसली, ताकि जो भी अपडेट हो टाइमली मिल जाए आप लोगों को। तो बस इतना ही आज के लिए। कुछ और पूछना चाहें काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।